नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राष्ट्रीय बैंक की लापरवाही से एक परीक्षार्थी की परीक्षा छूट गई, जिससे उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी आश्वस्त था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते परीक्षार्थी की ऑनलाइन फीस समय से जमा नहीं हो पाई, जिससे वो परीक्षा देने से वंचित रह गया। परीक्षार्थी ने रिजर्व बैंक और इंडिया के बैंकिंग लोकपाल से भी शिकायत की, लेकिन बैंकिंग लोकपाल ने सख्त कदम नहीं उठाते हुए बैंक स्टाफ पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद परीक्षार्थी ने उपभोक्ता फोरम का सहारा लेते हुए कानपुर न्यायालय उपभोक्ता फोरम में बात दाखिल किया। उपभोक्ता फोरम ने राष्ट्रीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गलती से परीक्षा छूटने पर परीक्षार्थी को 7 लाख का क्षतिपूर्ति भुगतान में ब्याज के देने का सख्त निर्देश दिया है। ये ब्याज न्यायालय में दाखिल वाद की तारीख से और भुगतान की तारीख तक 7% की दर से देना होगा। साथ ही वाद दाखिल व्यय का 10,000 रुपए अलग से देने के निर्देश दिए हैं। कानपुर के देहली सुजानपुर निवासी अधिवक्ता अवनीश वर्मा ने लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद 2015 एपीओ की मुख्य परीक्षा देने के लिए 7 सितंबर 2015 को 255 रुपए भारतीय स्टेट बैंक की कृष्णा नगर शाखा में जमा किया था। बैंक ने पैसा जमा की रसीद भी जारी की, लेकिन लोक सेवा आयोग के खाते में पैसा नहीं जमा किया। आयोग की वेबसाइट पर बैंक डिटेल को ऑनलाइन अपडेट का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। समय से पैसा नहीं जमा होने पर परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गया। इसके बाद परीक्षार्थी अवनीश ने आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से बैंक की गलती की शिकायत की, तो लोकपाल ने 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश किए थे, लेकिन बैंक ने केवल लिखित माफीनामा भेज दिया और क्षतिपूर्ति नहीं दी। इस पर परीक्षार्थी अवनीश ने अक्टूबर 2018 को भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के चेयरपर्सन, कानपुर मॉल रोड स्थित प्रशासनिक शाखा के नोडल अधिकारी और कृष्णा नगर शाखा के मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया, जिस पर उपभोक्ता फोरम ने 3/10/2025 को फाइनल जजमेंट वादी अवनीश वर्मा के पक्ष में देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्षतिपूर्ति भुगतान का सख्त आदेश दिया। हाँ वकील साहब, एक मामला हुआ है जिसमें एसबीआई के ऊपर भारी जुर्माना हुआ है। क्या पूरा मामला था और क्या अब कार्रवाई हुई? ऐसा हुआ था कि सन 2015 में एपीओ की 372 वैकेंसीज आई थी, तो उस पर मैं अपियर हुआ था और उसमें मैंने प्री पास किया और मेंस के इम्तहान के लिए मैंने फ़ीस जमा करी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृष्णा नगर ब्रांच में। तो वो इन्होंने किसी वजह से, कुछ भी रहा हो, जानबूझ के या जो भी है, इन्होंने जमा नहीं करी। फिर मैं पता करने गया, जब अपडेट किया कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं पहुंची फीस, तो बोले साहब कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, 2 दिन में सही कर देंगे। मैं 2 दिन बाद गया, बोले अभी भी नहीं हुआ है। और उसके बाद सेकंड सैटरडे था, संडे था और लास्ट डेट निकल गई, तो मैं मेंस की परीक्षा नहीं दे पाया। और इससे पहले क्या हुआ था कि सन 2007 में 100 वैकेंसी आई थी, तो 100 वैकेंसी में मैं उसमें मेरे 203 स्कोर किया था और 2 गया था, मात्र 9 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था। और इस बार 372 वैकेंसी थी, तो इस बार तो सिलेक्शन मेरा पक्का था, लेकिन इनकी गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया। और क्या किया आपने? इसके बाद मैंने बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करी, तो बैंकिंग लोकपाल में भी काफ़ी स्ट्रगल हुई और इवन यहाँ का जो लोकपाल था वो इनके प्रभाव में रहा होगा। तो आरबीआई मुंबई से रिमांड ऑर्डर आया, तब इन्होंने 10,000 का कंपनसेशन दिया और उसमें डिफिशेंसी इन सर्विस हेल्ड की माना, और इन्होंने 10,000 दिए तो मैं उसको माना नहीं। मैंने इनको नोटिस दिया कि साहब ये कम है, मेरे को ज़्यादा चाहिए। उसके बाद भी ये कुछ नहीं रिस्पॉन्ड किए। तब मैं उपभोक्ता फोरम में आया सन 2018 में, 16 अक्टूबर 2018 को मैंने केस फाइल किया 20 लाख कंपनसेशन, और उसका परिणाम आज सामने है आप लोगों के कि उसमें कंपनसेशन अलाउ किया गया 7 लाख प्लस इंटरेस्ट एंड परिवार व्यय। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है इस केस में कि जो सन 2007 में मेरे 212 अंक के कट ऑफ में मैं 9 नंबर से रह गया था, उस चीज़ को ऑनरेबल कोर्ट ने फाइंडिंग्स में बाकायदा लिखा है, उसको माना है कि इस वजह से ही इनका चयन नहीं हो पाया, अदरवाइज़ ये चयन हो जाता। इसलिए 100% मेरा केस प्रूव हुआ है। बस कंपनसेशन जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया है,
वो तो कोई खास बात नहीं है, इतना तो कोर्ट का डिस्कशन है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। जो एक लड़ाई थी आपकी, जी आपकी जीत हुई, जी। जीत से संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ और? देखिए, कोर्ट की फाइंडिंग्स तो 100% मेरे फेवर में है, उससे मैं 100% संतुष्ट हूँ। रही बात कंपनसेशन की, तो जो मेरा लॉस है उसके अगेंस्ट तो कंपनसेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एपीओ जो होता है गजेटेड अफसर होता है, सेकंड क्लास गजेटेड अफसर, उसकी सैलरी ही इतनी है कि 7 लाख तो उसके लिए मीगर अमाउंट है, इट इज़ क्वाइट नील। तो कंपनसेशन तो मेरा ऊपर वाला ही करेगा। रही बात यह है कि इनको इनकी गलती का दंड मिला है और इनकी काफ़ी थ्रू हो रही है। मोस्ट रेपुटेटेड बैंक कही जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी ये दुर्दशा ये पता करता है, मतलब ये साबित करता है कि ये कितने ज़्यादा लापरवाह हैं और इन्होंने कितना बड़ा मेरे साथ घात किया है। और मोस्ट प्रोबेबली वो जानबूझ के किया हो कंसर्न क्लर्क ने। इन्होंने एक माफ़ीनामा भी भेजा था मुझे 18/4/2016 को, उसमें इन्होंने बाकायदा अपनी गलती स्वीकार की है, उस चीज़ का जिक्र भी जजमेंट में हुआ है। बस इतना ही कहना है मुझे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।